इन्होंने हाथ पांव बांधे हुए थे, उसको बांध के पेट्रोल छिड़का, उसके मुंह में लिफाफे दिए हुए थे, ठीक है। वहां से क्या जाहिर होता है कि मेरा भाई जिंदा था, इन्होंने जिंदा को आग लगाई थी। जब मैंने अपने बाप को अपने हाथों से यूं उठा के कब्र में डाला है, अपने भाई को अपने हाथों से मैंने खुद उतारा है। इंसानियत की तजलील की इन लोगों ने, ट्रैप करके बच्चे को घर बुलाया, तशद्दुद किया, उसको मारने जाके इन्होंने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि वो 3 बंदों की कातिल है, इसमें शक भी कोई नहीं है। पहला कातिल उसने रईस का किया अपने खामन के साथ मिलके, दूसरा कत्ल मेरे बाप का। अब न जाने और तुम कितने बंदे लोगे, कितने जाने तुम लोग, ये तुम्हारी वजह से सारा कुछ हुआ है। घर से और शाम के भटियां जहाँ पे इन्होंने डेड बॉडी को जलाया है, अच्छा। ये 45 किलोमीटर का फासला है। जब खानदान ने पूछा कि तुम क्यों नहीं आना चाहते, तुम्हारी माँ आखिरी दीदार कर लो, वो कहती मैं क्या मुंह लेके आऊं अपनी माँ के पास, मैं अपनी माँ की कातिल हूँ, मेरी माँ भी मेरी वजह से इस दुनिया फानी से कूच कर गई, तड़पी मरी। हम तो कहते हैं कि जाती वहां पे जाती अपनी माँ का चेहरा देखती, तड़पती, ठीक है। जाओ जो हमारे ऊपर बीती वही सेम सिचुएशन इसके ऊपर बीता। एक तुम्हारे बच्चे का कत्ल किया है, हमारा बाप मर गया जो शातिर मुर्जम है उसकी वजह से, उसकी माँ मर गई, तो हम उसके जनाजे पे जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। वहां पे ये सारा जब हुआ है तो उनके जो वकील थे उनको ना डांट पड़ी जज साहब से। उन्होंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, आप कोर्ट का कीमती वक्त जाया करने आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। डिलीवरी बॉय रईस को इस दुनिया से गए 1 साल होने वाला है। आज हम फिर मौजूद हैं इसी घर में रईस के भाई अली के साथ। मुलजमा आमना जो है इस वक्त भी जेल में है, कोर्ट से जो है अदालतों से है जो जमानतें खारिज हो गई हुई है। आपको यहाँ पर बताता चलूं कि आमना जो मुलजमा है वो सिर्फ रईस की कातिला नहीं है। सबसे पहले अपने शोहर के साथ मिलकर रईस को बेदर्दी के साथ मारा, जिंदा जला दिया। उसके बाद दूसरा कत्ल उसने जो किया वो रईस के बाप का था। तीसरा जो कत्ल किया आमना ने वो अपनी सगी मां का किया। जो वो 3 कत्लों की मुलजम, 3 कत्लों की जिम्मेदार ठहरी। कमेंट बॉक्स में ओवरसीज से और पाकिस्तान भर से बहुत से लोग मुख्तलिफ वक्तों में कहते हैं कि रईस केस के बारे में अपडेट करें। हमारे साथ मौजूद हैं अली भाई, इनसे जानते हैं क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जो हतमी चलान था 302 का, वो चलान जमा हो चुका है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि वो 3 बंदों की कातिल है, इसमें शक भी कोई नहीं है। पहला कातिल उसने रईस का किया अपने खामन के साथ मिलके, दूसरा कत्ल मेरे बाप का हुआ। आमना की जमानत इस तरह कैंसिल हुई, वो हुआ एक्चुअली ऐसे था, बेल लगाई थी इन लोगों ने, अपील की थी लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा। वो उसमें ये लिखा हुआ था कि मेरे बच्चे छोटे हैं, उनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा कि मुझे मुचलकों के बिहाफ पे बेल दी जाए, कोर्ट मुझे जब बुलाए मैं आने की पाबंद हूँ। अगर इस तरह हो जाए तो हर खातून जो है बंदा मरवा के आ जाए कि मुझे कोर्ट ने बेल दे देनी, आजाद कर देना। मैंने कहा यार ऐसा तो जुल्म नहीं होना। लेकिन आपके केस में अली भाई कोई उसको खातून होने के नाते भी कोई इम्यूनिटी नहीं मिली इसको? नहीं मिल भाईजान, इतना बड़ा सानिया हुआ उसको कैसे मिल जाए? इंसानी की तजलील की गई। पाकिस्तान मुल्क के तरीक का बहुत बड़ा एक सानिया था, कातला का मकरू चेहरा। आप मीडिया हजरात ने दिखाया कि ये मकरू चेहरा देख लो, इसने इतना बड़ा जुल्म किया एक बच्चे के साथ। इंसानियत की तजलील की इन लोगों ने, ट्रैप करके बच्चे को घर बुलाया, तशद्दुद किया, उसको मारने जाके इन्होंने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। मुझे अली भाई वो वक्त याद है कि जब आपकी FIR थी थाना फैसल टाउन में, और मैंने फैसल टाउन थाने से बैठे आपको कॉल की, तो अभी अगवा का मामला था, तो सारा घर बड़ा गमज़दा था। लेकिन अगले ही दिन जब वो उसकी इस तरह की डेड बॉडी मिली और वो सारे मामला हो गए, मैं काफ़ी अरसा आपके साथ अटैच भी रहा हूँ, और दुनिया भर से जो है ना वो आपके साथ हमदर्दियाँ थी। यही लोग जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनकी वजह से आज तक ये केस जो है वो हाईलाइट है। भाईजान आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया इस चीज़ में, ठीक है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनको अजर दे, आपको अजर दे। लेकिन फिर वो उनके जब वो केस शुरू हुआ तो उनके वकील हजरात वो बोलना शुरू हुए, तो वो जज साहब कुछ लिखना शुरू हो गए। शायद उनकी बेल थी उसी खातून की। वो जब लिखना शुरू हुए तो मैंने वहाँ पे उनको जज साहब को कहा, मैंने कहा जज साहब आप इसको लिखते जा रहे हैं, कम से कम आप हमें तो सुन ले। उन्होंने कहा जी आपको ने? मैंने कहा जी मैं भाई हूँ, अच्छा, तूल का रईस का भाई हूँ। मैं मदई कौन है? उन्हें मैंने कहा जी मैं हूँ। कहते आप कटहरे में आ जाए। अच्छा। कटहरे में आया, मैंने उनको शुरू से लेके आखिर तक पूरे केस की सिचुएशन बताई। उसको गाड़ी में डाल के लेके गए, हाथ पाँव बांध के उसकी वीडियोस बनाते रहे, ठीक है, उसकी वीडियोस बनाते रहे। इनके घर से
और शाम के भटियां जहां पे इन्होंने डेड बॉडी को जलाया है, अच्छा। ये 45 किलोमीटर का फासला है। 45 किलोमीटर का वो सफर 45 है। किलोमीटर का ये फासला है। और ये खातून जो है अपने गाड़ी में ये ट्रैवल करती रही है, रईस को पीछे डाला हुआ साथ इन्होंने, में 2.5 साल की बच्ची भी और थी। साथ में फ्रंट सीट पे 2.5 साल की बच्ची को गोद में लेके ये ट्रैवल करके वहां पे गए हैं जहां डेड बॉडी इन्होंने जाके फेंकी और इसको जलाया। मैंने कहा जैसा जहां पे मैं इस चीज का मुझे बिलीव है कि मेरा भाई तब भी जिंदा था। कुछ जब जो मुर्दा इंसान होता है उसका वो ब्लीडिंग कभी नहीं होती, वो बंद हो जाती है। वो बंद हो जाती है। जहां पे जब हमने जो वीडियोस वगैरह देखी थी शुरू में, वो ब्लड सर्कल को बहुत ज्यादा था। हाँ जी, आप भी गए थे उस चीज पे। जी मैं भी गया तो था। वो सारी वहां से चीजें क्या प्लेन जाहिर होता वगैरह। है, वहां से क्या जाहिर होता है कि मेरा भाई जिंदा था, इन्होंने हाथ पांव बांधे हुए थे, उसको बांध के पेट्रोल छिड़का, उसके मुंह में लिफाफे दिए हुए थे। ठीक है, वहां से क्या जाहिर होता है कि मेरा भाई जिंदा था, इन्होंने जिंदा को आग लगाई। वो जब जज को पता चला इन्होंने आग लगाई, वो कहते जी बताएं जी। मैंने कहा सारा आप पूछें इनसे। हमारे वकील साहब कहते सर आप जिमनी नंबर फलां पढ़े, उसमें ये लिखा हुआ है, ये तफ्तीश में लिखा, हमने नहीं लिखा, ये तफ्तीश आपको बताएगी। वो प्रोसिक्यूटर साहब पढ़ के उनको सुनाना शुरू हो गए कि ये जो फलां ठीक है, ये 45 किलोमीटर ये खातून ऐसे ट्रैवल करती रही है, ये हुआ वो हुआ। उन्होंने सडनली वो उनका वो पेज पढ़ा जो लिख रहे थे, शायद वो उनकी बेल थी, वो लिख के उसको फाड़ना शुरू किया। तो उनके जो वकील हजरात थे उसको ना फाड़ दिया, वो वर्क ही फाड़ दिया उन्होंने जज साहब ने। जैसे शेराम सरवर थे वहां पे, ये सारा जब हुआ है तो उनके जो वकील थे उनको ना डांट पड़ी जज साहब से। उन्होंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, आप कोर्ट का कीमती वक्त जाया करने आ गए हैं। ठीक है, आपको नहीं पता ये सारा मैटर आपकी फैमिली के साथ हुआ था, तो आप क्या करते? वो चुप, उसको कोई बात ही ना आए। उन्होंने फाड़ के यूं फेंका, उन्होंने कहा जाएं आप काम करें अपना। हम लोग वहां से वापस आ गए। जब आए हैं तो आमना की मां को पता चला कि मेरी बेटी के रिहाई के हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं। तब तक जिंदा थी कि मां को हार्ट अटैक हुआ। ये खबर सुनते ही कि इसकी जमानत जो डिसमिस हो गई, वो डिसमिस हो गई है। खबर सुनते ही उसकी मां को हार्ट अटैक हुआ है। उसकी मां जो है वो बीमार पड़ गई। उसके बाद पैरालाइज हुआ। पैरालाइज के बाद उसको ब्रेन डैमेज हुआ है। उसकी मां की डेथ होगी। जब वो उसकी डेथ हुई है तो इनके खानदान ने जो है अदालत सॉरी कह रहा हूँ, जो जेल खाना जात है, उनको जाके बताया कि ये हमारा मसला बन चुका है, हम इसको लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी आपको वो लेने के लिए आपके वारिस आए हैं, आप जाएं, आपकी माँ की डेथ हो चुकी है। जब आमना को वहां पे पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया से कूच कर गई है, वो वहां पे चीखी चिल्लाई। उसने कहा जी मैंने नहीं जाना। बहुत रोई, तड़पी मरी। हम तो कहते हैं कि जाती वहां पे जाती, अपनी माँ का चेहरा देखती, तड़पती। ठीक है, जो हमारे ऊपर बीती वही सेम सिचुएशन इसके ऊपर बीती। जब मैंने अपने बाप को अपने हाथों से यूं उठा के कब्र में डाला है, अपने भाई को अपने हाथों से मैंने खुद उतारा है, दर्दनाक। अपने भाई को गुस्ल दिया, जिसको हम वो मैं कहता हूँ बस छोड़ दें, कहने के लिए लफ्ज नहीं है। एक जला हुआ डेड बॉडी भाई हो, अपने हाथों से गुस्ल देना। आज फिर आपने तो अपने जिगर वालिद फट साहब की गया। बात की तो मुझे फिर आज वो याद आ गए, क्योंकि मैं एक अरसा दराज तक आपके पास वो आता रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो चुप कर गए थे, बिल्कुल ऐसे ही। जितनी देर वो जिंदा रहे हैं बस वो ऐसे करते थे, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो ना मिला, लेकिन वो रईस के पास चले गए। जब खानदान ने पूछा कि तुम क्यों नहीं आना चाहते, तुम्हारी माँ आखिरी दीदार कर लो, वो कहती मैं क्या मुंह लेके आऊं अपनी माँ के पास, मैं अपनी माँ की कातिल हूँ, मेरी माँ भी मेरी वजह से इस दुनिया फानी से कूच कर गई। अब ये कितने कत्ल किए इसने? 3 कत्ल किए। रईस हो गया, आपके वालिद साहब और उसकी वालदा होगी कि एक बेटी को उसकी माँ के मरने की इतला हुई और उसको ये भी पता था कि मुझे ये 2 दिन की लीव भी मिल जाएगी, लेकिन वो फिर भी आखिरी दफा देखने नहीं आई। क्या मुंह लेके जाती है अपने खानदान के पास? जेल में तो सिर्फ उसके घर वाले जाते हैं, वो खुद खानदान वालों के पास आएगी तो उसका खानदान क्या उसको कहेगा? आप यानी वो लोगों के सवालात का जवाब नहीं दे सकती थी क्योंकि वो गलत थी। वो सामना नहीं कर सकती थी, सामना कर सकती, रिश्तेदारों का सामना नहीं कर सकती थी, लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आमना तुम्हारी वजह से ये माँ मरी है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मरी इस दुनिया से। अब न जाने और तुम कितने बंदे लोगे, कितने जाने तुम लोग, ये तुम्हारी वजह से सारा कुछ हुआ है। कितनी नाज़रीन बदबख्त ठहरी वो कि अपनी माँ का आखिरी दीदार नहीं कर सकी। बेटियां तो ऐसी होती हैं कि आखिरी वक्त जनाजे के साथ लिपट कर रोती हैं, अपनी माँ को जाने नहीं देती, जिद करती हैं। लेकिन ये भी एक बेटी ठहरी कि जो अपने चंद लम्हों की लज्जत की खातिर अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो रईस की दुल्हन थी
कत्ल के चंद माह बाद उसकी शादी थी, चंद दिनों बाद शादी चंद थी, दिनों बाद शादी थी भाईजान। तो वो चंद भी दिनों के बेचारी रुखसती से पहले तलाक उसको मिल गई। बाद। बिल्कुल ऐसे ही है, उसका जीवन साथी इस दुनिया से चला गया, वो भी डिसहार्ड होगी। आप लोग गए जनाजे में? हमने क्या लेने जाना था भाई, मारा क्या वहां पे काम है, हमारे को रिश्तेदार ही हमदर्दी की बुनियाद पर। इंसानी हमदर्दी किस मुंह से वो हमारा सामना करेंगे? हमारे का रिश्तेदार खानदान, हमारे को रिश्तेदारी उनके साथ। एक तो हमारे बच्चे का कत्ल किया है, हमारा बाप मर गया जो शातिर मुर्जम है उसकी वजह से, उसकी माँ मर गई तो हम उसके जनाजे पे जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे भाई। हमारे 3 मुर्जिम थे, ठीक है, एक आमना है, एक आमना, एक फरहान और एक अर्गमान। अब तीनों जेल में, दोनों जेल में। पुलिस ने एक मुर्जिम मारा जो छोड़ दिया है, वो पहले दिन से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि पुलिस ने वो छोड़ दिया। जो फर्स्ट टाइम जो उनका जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, जो टीम थी उनकी,